गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणेश स्टडी कंसेप्ट में। अब होगा सब कुछ आसान। मैं चंचल मकवाना पवार आपका स्वागत करती हूँ। चलिए मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाज़ा अपने आप खुल जाएंगे। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है मेरा आपसे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी पंजाब और डी कर्नाटक। 3 सेकेंड फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देसी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय लिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी। दूसरा सवाल है मेरा आपसे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? ए 20,000 करोड़ रुपए, बी 40,000 करोड़ रुपए, सी 30,000 करोड़ रुपए, डी 10,000 करोड़ रुपए। 3 सेकंड फटाफट आंसर सोच लीजिए। तो आंसर होगा 40,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके पहले मनरेगा का बजट 61,000 रुपये था। अब बजट में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% खर्च केंद्र सरकार दे रही है। तीसरा सवाल मेरा आपसे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना मंजूरी दे दी गई है? ए 600 करोड़, बी 800 करोड़, सी 400 करोड़ और डी 700 करोड़। 3 सेकंड दोस्तों। तो आंसर होगा सी 400 करोड़। इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयरों उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना DTIS का मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। बयान के मुताबिक यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है और इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी में 6-8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आगे बताया कि इन योजनाओं के लिए सरकार अनुदान के रूप में 75% की राशि देगी। बाकी 25% लागत निजी उद्योगों और राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों, मेरा आपसे है चौथा सवाल, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अन्नी सुजमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। 3 सेकेंड। तो आंसर होगा बांग्लादेश। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अन्नी सुजमन को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। पांचवा सवाल है मेरा आपसे, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया? ए 105 मिलियन डॉलर,
बी 125 मिलियन डॉलर, सी 110 मिलियन डॉलर और डी 145 मिलियन डॉलर। आंसर है दोस्तों 145 मिलियन डॉलर। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। विश्व बैंक द्वारा 145 मिलियन डॉलर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। छठा क्वेश्चन सवाल आपके लिए, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? ए 3 साल, बी 5 साल, सी 7 साल और डी 8 साल। तो जवाब है 3 साल के लिए। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इससे परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी तथा इस द्वारा धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकता है। 7वां सवाल मेरा आपसे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के सहायता के लिए दान करेंगे? ए 50%, बी 10%, सी 60% और डी 30%। दोस्तों 3 सेकंड का समय है तो इसका आंसर होगा 30%। राष्ट्रपति ने मार्च में पीएम केयर फंड में 1 महीने का वेतन का योगदान दिया था और अब उन्होंने 1 साल के लिए अपने वेतन में 30% की कटौती का फैसला लिया है। राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के पालन करेगा। यह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसे बचाने के लिए एक उदाहरण हो सकता है। वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के घरेलू दौरे और कार्यक्रमों में भी कटौती की जाएगी। 8वां सवाल मेरा आपसे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 16 मई, बी 10 मार्च, सी 15 मई और डी 20 जून। दोस्तों मेरा जो इस क्वेश्चन है उसका आंसर है 16 मई। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान, सांस्कृतिक, कला, शिक्षा, सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मैनर द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ए 7 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो 3 सेकंड हो गए हैं पूरे। आंसर होगा 4 वर्ष। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना ने अपने कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना में अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की गई है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 18 मई, बी 10 जून, सी 18 जनवरी और डी 15 मार्च। 3 सेकंड दोस्तों सोचिए।
आपका जो आंसर होगा उसका है 18 मई। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 1983 में मनाया गया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों की महत्ता के प्रति जागरूक करना है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि क्वेश्चन के साथ ही मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊं। अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो आपको मुझे लाइक तो देना ही पड़ेगा। इसलिए थैंक यू सो मच जो आपने मुझे लव और सपोर्ट किया है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।